आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में मैं गिवन है दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उनके क्रमशः 100 एम्पीयर तथा 20 एम्पीयर की वैद्युत धाराएं बहती हैं और वे एक दूसरे को 0.08 न्यूटन पर मीटर के बीच से प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्रतिकर्षित वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। धाराओं की दिशा क्या होगी? अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास दो समांतर तार थे। एक तार ऐसा था, एक दूसरा तार भी इसके नीचे समांतर था, तो वो दूसरा तार हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इन तारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी मान लेते हैं हमारी डी है। हमें इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब एक तार में कह रहा है कि 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। I1 की वैल्यू क्या हो गई? 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। और दूसरे तार में भी हमें पता नहीं, बीच दिशा पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे तार में जो धारा बहेगी, इस तार में अभी दिशा नहीं बताते हैं, 20 एम्पीयर की धारा इस तार में भी बह रही है। दिशा हम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है धाराओं की दिशा क्या है, ये भी हमें बताना है। तो अभी हम दिशा के बारे में जो डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि अभी इस तार में धारा बह रही हो किस किस दिशाओं में, दोनों सेम दिशा में होंगी या दोनों विपरीत दिशा में होंगी। और इन तारों के बीच में जो एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल मतलब कि दोनों पे बल बाहर की तरफ लगेगा तभी प्रतिकर्षण करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है? 0.08 न्यूटन मीटर। ये हमारे उस पर बल लग रहा है। तो जैसा कि पता है, अगर दो तार हैं, दो समांतर तार है, तो उनके बीच में जो बल लगता है उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है μ0/4 पाई 2I1 I2 और उन तारों के बीच की डिस्टेंस D/L। लेंथ क्या होता है? जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? IBL। बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है एक तार का दूसरे तार पर, इस तार का चुंबकीय क्षेत्र इस तार पर, और तार ए मान लेते हैं, तार बी। तो तार ए पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तार बी के कारण आएगा, और तार बी पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तार ए के कारण आएगा। तो बी की वैल्यू ये आती है और सब रख देते हैं। तो हमारा μ0/4 बाई 2I1 I2 अपॉन डी डिस्टेंस होता है उनके बीच की, और एल क्या होता है? लेंथ होता है, तार की लंबाई होती है। अभी हम तार की लंबाई को अगर एकांक मान ले, एल की वैल्यू अगर हम एकांक मान ले, तो यहाँ से एल की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और जो भी हमारा बल आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। ये भी बल हमें क्वेश्चन में दिया है किसके बराबर है? जो भी प्रतिकर्षण बल है 0.08 न्यूटन पर मीटर के बराबर है। प्रतिकर्षण बल है इसलिए दोनों विपरीत दिशा में होंगे, बाहर की तरफ होंगे। अब यहाँ से अगर हम सारी वैल्यू पुट करें तो यहाँ से जो भी हमारा आएगा, μ0/4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7 इंटू 2। I1 की वैल्यू है 100, I2 की वैल्यू है 20, क्वेश्चन में गिवन है I1 I2, और अपॉन डिस्टेंस D। अब ये हमारा फोर्स पता है कि 0.08 के बराबर है। अगर 0.08 यहाँ से देख लेंगे तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू क्या है? 0.08। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो D की वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ये हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी अगर उसको सॉल्व कर लेंगे तो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी की वैल्यू। हमें डी निकालना था, डी की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है कि इन तारों में जो धाराएं बह रही है उनकी दिशा बतानी। तो हमें इन तारों में धारा की दिशा भी बतानी है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि तार ए में एक तरफ धारा इधर बह रही है और तार बी में धारा इधर बह रही है। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर नहीं सही होगा तो हम दोनों सेम दिशा में कर लेंगे। अभी हमने अज्यूम किया कि जो हमारे दोनों तार है उसमें धारा विपरीत दिशा में बह रही है। अब तार बी के कारण तार ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तार बी के कारण तार ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ आएगी। कैसे किया? तार बी में धारा जो भी बह रही है उसमें हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? तो धारा की दिशा में अपना अंगूठा कर लेते हैं, और जिधर भी हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए उधर हथेली की दिशा की धक्का देने की दिशा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इधर अभी हथेली हमारी अंदर की तरफ जाएगी, इसलिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा।
अब तार ए के कारण तार बी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि इधर भी हमारी हथेली की जो धक्का देने की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। अब हमें चुंबकीय बल की दिशा निकालना है। हमें पता चल गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार ए और तार बी पे अंदर की तरफ है, अगर दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हैं तब। अब तार ए पे अगर हम बल की दिशा देखेंगे तो बल कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, लेंथ की दिशा में अपनी अंगुली करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाते हैं। तो हमारी धारा अभी इधर बह रही थी तो इधर हम अपनी अंगुली करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर घुमाएंगे तो जो हमारा अंगूठा होता है वो हमारा बल की दिशा देता है। तो अभी इस समय अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, तो अंगूठा हमारा इस दिशा में आ रहा है, अंगूठा हमारा इस दिशा में आ रहा है, तो हमारा बल जो होगा ऊपर की तरफ आएगा। और इस तार तो धारा हमारी इधर है, इधर हम अंगुली करेंगे तार बी पे, तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ उसको घुमाएंगे तो हमारा जो अंगूठा होगा इस बार नीचे की तरफ आएगा, तो हमारा जो बल होगा इस तार पे इधर नीचे की तरफ आएगा। हमें क्या करना चाहिए था कि हमें प्रतिकर्षण बल चाहिए था। तो प्रतिकर्षण बल ऐसा कि हम देख पा रहे हैं, एक तार है जिसपे धारा इधर लग रही है, दूसरा तार है जिसपे धारा नीचे की तरफ, वो बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो दोनों पे प्रतिकर्षण तभी होगा जब दोनों बल क्या करें, एक दूसरे से दूर की तरफ लगे या दोनों विपरीत दिशा में लगे, तभी प्रतिकर्षण बल हो पाएगा। तो प्रतिकर्षण बल लगने के केस में हम क्या करेंगे, धारा दोनों तारों में किस दिशा में होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जैसा हमने माना था वो हमने सही एजम्पशन माना था कि अभी धारा दोनों तारों में विपरीत दिशा में होगी। उस केस में हमने बल की दिशा निकाली तो बल दोनों क्या थे, प्रतिकर्षण नेचर के थे। तो ऐसे प्रूव होता है कि जो दोनों तार हैं उसमें दिशा कैसी होनी चाहिए, धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो अगर धारा की बात करें तो अगर आंसर लिखें, धारा दोनों तारों में विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तभी उन पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, तभी उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों पार्ट के आंसर निकाल लिए हैं, यही हमारा आंसर है। थैंक कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।